बुमराह इज फिट टू बी इन द चैंपियंस ट्रॉफी और रोहित शर्मा को भी कप्तान बना दिया है इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के लिए। साइम अयूब पे अपडेट आई है कि ही इज गुड टू गो फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। फखर जमान को भी ऐड कर दिया है टीम में। और चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 10 दिन के 12 दिन बाकी है डेडलाइन तक और अभी तक गद्दाफी स्टेडियम रेडी नहीं है। टिपिकल देसी बिहेवियर है भाईजान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की मैच चल रही है डे 2 पे। क्या कमबैक किया है पाकिस्तान ने, बहुत ही डोमिनेट कर रहा है करंटली। अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और मैच काफी अच्छा चल रहा है। मैंने पहले भी ये बोला है कि जब भी ऐसे मैचेस होते हैं, बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं, जल्दी जल्दी मैचेस खत्म होते हैं तो बड़ा मजा आता है टेस्ट मैच देखने में। और यही मिल रहा है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। और एक स्पेशल खबर, इंग्लैंड के इंटरनेशनल प्लेयर के घर पे हमला किया है किसी ने इंग्लैंड में और उसकी वजह से वो मूव हुआ है यूएई में। बाय द वे चूंकि टाइम डिफरेंस है तो इसलिए मैं बहुत सुबह उठा हूँ और पाकिस्तान का मैच देख रहा था, तो इसलिए मेरे बाल जो है पता नहीं कौन कौन सी डायरेक्शंस में जा रहे हैं। सो अपॉलजीज फॉर दैट। और ये तो है भी विंटर, तो मुझे थोड़ी बहुत बुखार भी है, सिक भी है, जुकाम, नज़ला, जुकाम, टर्टू। टर्टू याद है आप लोगों को? कमांडर सेफ गार्ड। ये तुम्हारी भूल है कमांड। एनीवेज, yeah, I used to watch it so much. It was so much fun. So there's a lot to talk about it. Let's do it. Without any further ado, सबसे पहले let's talk about the Indian situation. बुमराह इंजर्ड हुए, बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि वो फिट नहीं होंगे in time for the Champions Trophy, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट आ गई है कि Champions Trophy में वो खेलेंगे। He will be fit and he has been selected. रोहित शर्मा की बातें हो रही थी कि क्या वो कैप्टन रहेंगे नहीं रहेंगे, ये वो इधर उधर, this that and the next। तो उस पर भी डिसीजन आ गया कि नहीं, कैप्टन होंगे वो Champions Trophy में एटलीस्ट, और इंडिया की टीम को लीड करेंगे। कोई रूल्स भी बहुत सारे चेंज किए हैं मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई ने, क्योंकि गंभीर के लिए हालात अभी बहुत गंभीर बन गए हैं और उसको अब अपनी डिफिशिएंसी बचाने के लिए अजीब और गरीब से रूल्स स्टार्ट कर दिए। फैमिलीज अलाउड नहीं है एक ही बस पे ट्रैवल करें। खैर एक ही बस पे ट्रैवल करना तो मेरे ख्याल में ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर टीम ऐसी करती है। अगर वो सेपरेटली जाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ टीम टुगेदर, एज वन ग्रुप, एज अ यूनिट जाना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा लगा है हमें कि दे वर प्लेइंग एज इंडिविजुअल्स एंड नॉट एज अ टीम, और इसलिए हारे वो मेरे ख्याल में एटलीस्ट। बट ऑफ कोर्स बिगेस्ट रीजन जो वो हारे वो यही है कि इट वाज ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट मैच में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये हर किसी की बस की बात नहीं है भाईजान। देयर वर्ल्ड चैंपियंस, देयर वर्ल्ड नंबर 1, इसकी एक रीजन है। द ऑजीज आर चैंपियंस हिस्टोरिकली और अभी भी, तो इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। बट देयर वर डिफिशिएंसीज और उस पर काम करना चाहिए। बस वाला आइडिया जो है ये मुझे पसंद है, बट ये फैमिलीज को अलाउ नहीं करना और ये चीज़ें, ये सब गलत है। तो दैट्स द सिचुएशन करंटली। और बुमराह का बताया जा रहा है कि ही विल बी फिट। शामी को भी सेलेक्ट किया है विच इज़ वेरी गुड। शामी की ज़रूरत है, ज़रूरत थी, और ये बात इनको अभी समझ आ गई है और सेलेक्ट कर दिया है, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी गुड। आई होप बुमराह कम बैक करे। ऑफ कोर्स ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर एंड वी एज क्रिकेट फैंस वांट टू सी हिम। हर मैच में हम उसे देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो बिल्कुल अमेजिंग परफॉर्मेंस है जैसे वो हमेशा से देता आ रहा है। इट्स अ ट्रीट टू सी हिम इन एक्शन। लेकिन रिपोर्ट्स अभी पॉजिटिव हैं, सो लेट्स होप ही मेक्स अ कम बैक की बात की जाए तो साइम अयूब भी चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे। वो इंजर्ड थे, वो टेस्ट भी मिस कर रहे हैं। जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट चल रहा है उसमें साइम अयूब नहीं है। हुरैरा को उन्होंने डेब्यू का चांस दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही है साइम अयूब के बारे में कि चैंपियंस ट्रॉफी तक वो फिट होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेलेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो जैसे मैंने कहा स्टार्ट में कि गद्दाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। ये बहुत ही टिपिकल देसी बिहेवियर है। ये मैं पाकिस्तानी नहीं बोलूँगा, ये मैं इंडियन नहीं बोलूँगा, ये मैं बांग्लादेशी नहीं बोलूँगा, ये मैं श्रीलंकन नहीं बोलूँगा, ये मैं ये सारा, ये जितना ये साउथ एशिया का ये रीजन है ना, ये पूरा का पूरा ये रीजन, ये सारा का सारा, बल्कि मिडल ईस्ट को भी ऐड कर दो, ये अरबी नहीं है, ये भी ऐसे ही है। ये पूरा रीजन जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन रेस या रिलीजन या लैंग्वेज या नहीं नहीं नहीं, दिस इज बेस्ड ऑन योर कल्चर। हमारा जो कल्चर है ना उसमें ऑन टाइम काम करना ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं। मैं अभी भी गया था, दिस ट्रू स्टोरी, मैं खुद गया था, फर्स्ट हैंड मेरे साथ ये हुआ है। मैं अभी भी गया था पाकिस्तान, वहाँ पे एक बंदा आया है, कोई 20 मिनट के 25 मिनट लेट आया है। हमारी एक मीटिंग थी उसके लिए वो लेट आया। जब मैंने पूछा कि इतना लेट क्यों आए हो, पता उसने क्या बोला? उसने टाइम देखा, मैंने कहा भाई हमने कहा था कि हम 6 बजे मिलेंगे, दिस इज 6:25 राइट नाउ, यूर 25 मिनट लेट। उसने कहा लो भाई, आधा घंटा 1 घंटा तो लेट नहीं होता।
व्हाट, आधा घंटा 1 घंटा लेट नहीं होता? मतलब दिस इज अ गिवन कि 1 घंटे तक अगर आप लेट आ जाओ तो ये ठीक है। और आप लोगों ने तो वो जोक भी सुना होगा ना कि अगर आपने किसी देसी या मिडिल ईस्टर्न को इनवाइट करना है 4 बजे, तो उसे बोलो कि 3 बजे प्रोग्राम है, तो वो 4 बजे तक पहुंच जाएगा। तो ये जोक्स जो है ना, ये भी नहीं बनते, ये कुछ हुआ होता है रियल वर्ल्ड में, उससे लोग ये स्टेरियोटाइप्स और ये जोक्स बनाते हैं। दिस इज सच अ पुअर बिहेवियर फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तानी डिफेंड करते जाएंगे, क्योंकि मैंने तो कहा ये तो मेंटेलिटी है हमारी कि हम ऐसे है ही। एंड लाइक आई सेड, नॉट जस्ट पाकिस्तानी, ये सारे के सारे इंडियंस भी ऐसे, मेरे इंडियंस फ्रेंड्स है वो भी ऐसे, मेरे बांग्लादेशी फ्रेंड्स भी है वो भी ऐसे, और मेरे अरबी फ्रेंड्स भी है वो भी यही चीज है। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथियस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, अगर इस रीजन से हो ना, यही घटिया बिहेवियर होगा उनका। लेकिन खैर देखते हैं, अभी भी 8-9 दिन के, कितने 10 दिन बाकी हैं। लेट्स सी अगर वो कंप्लीट करते हैं या नहीं। कंप्लीट तो मेरे ख्याल में हो जाएगा, बट आई होप के स्ट्रक्चर जो हो वो सेफ हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और उन सबको अगर ये होल्ड नहीं कर सकते तो एक बहुत ही, सबसे पहले तो ये बहुत ही बुरी बात होगी अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। ऑफ कोर्स दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी बैड, लेकिन उसके साथ साथ जितनी एम्बेरसमेंट होगी ना, और मेरे ख्याल में दोबारा फिर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक पाकिस्तान इज़ डन आफ्टर दिस। आई डोंट थिंक एनीवन विल गिव देम अनदर चांस। ये आखिरी चांस है, और अगर इसको भी इन्होंने ऐसे तरीके से कर दिया ना, तो इट्स गोना बी रियली बैड। वैसे स्टेडियम की बात की जाए तो गद्दाफी स्टेडियम के साथ साथ अरबाब नियाज़ स्टेडियम की भी बड़ी तारीफें सुन रहा हूँ मैं, और मैं खुद गया भी था इस बार। बहुत अच्छा स्टेडियम बना है, बहुत बड़ा स्टेडियम बना है। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये रेनोवेशन इन्होंने गद्दाफी स्टेडियम में किए हैं कि अभी क्या हाल है, लेकिन रेनोवेशन से पहले यही बताया जा रहा था कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम विल बी द बिगेस्ट स्टेडियम इन पाकिस्तान। लेकिन शायद आई थिंक ये अभी जो रेनोवेशन हो रहे हैं, शायद गद्दाफी सबसे बड़ा बन जाएगा उसकी बायस, बट आई एम नॉट श्योर। तो बहुत अच्छा होगा अरबाब नियाज़ स्टेडियम भी रेडी हो जाए, पेशावर ज़ल्मी अपने होम में पेशावर में गेम्स खेले, होम एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सारा टाइम कराची और लाहौर को और मुल्तान को ही एडवांटेज मिला है, इस्लामाबाद को रावलपिंडी में वो खेलते हैं, लेकिन क्वेटा और पेशावर को कभी भी होम एडवांटेज नहीं मिला। तो ये बहुत अच्छा होगा कि एटलीस्ट पेशावर को मिल जाए, और फिर इसके बाद वो बुकटी स्टेडियम है जो भी है, बलोचिस्तान में भी एक स्टेडियम है, तो वहाँ पे भी अगर फिर क्वेटा के गेम्स हों तो उनको भी एडवांटेज मिलेगा। तो दैट विल बी गुड फॉर PSL एंड फॉर दीज टीम्स एंड फॉर द फैंस। ऑफ कोर्स इजीली एक्सेसिबल होगा पेशावर के लोगों के लिए पेशावर के गेम्स देखना, क्वेटा के लोगों के लिए क्वेटा के गेम्स देखना। पर आई होप ये स्टेडियम का ये मामला जो है ना, ये सही तरीके से हो, क्योंकि अजीब सा वो चल रहा है। लेकिन दिस इज टिपिकल देसी बिहेवियर, यहाँ पे कुछ नया नहीं चल रहा है, इसी तरह ही है, जब से पैदा हुए हैं उस टाइम से लेकर अब तक इसी तरह ही सब कुछ चल रहा है, टाइम पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, एक बहुत ही अजीब और गरीब सी रिपोर्ट आई है कि इंग्लैंड के इंटरनेशनल प्लेयर के घर पे 2-3 बार अटैक हुआ है इंग्लैंड में, है वो नहीं बताई गई कि रीजन क्या है, लेकिन इतने हालात उसके लिए बुरे बन गए हैं कि उसको UAE मतलब दुबई मूव होना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा, अपनी पूरी फैमिली के साथ कंप्लीटली इंग्लैंड को छोड़ दिया उन्होंने और दुबई चले आए। दुबई तो खैर काफ़ी सेफ प्लेस है मिडल ईस्ट, तो जनरली स्पीकिंग ये सऊदी, UAE, कतर, ये जो है तो बहुत बहुत सेफ जगह है, लेकिन इस पर अटैक क्यों हुआ और कंसिस्टेंटली क्यों हुआ, ये एक बहुत ही अजीब और गरीब सी बात है। इसका अगर आप लोगों को बताओ तो प्लीज़ लेट मी नो। आई थिंक ये प्लेयर जो है जेम्स विंस है, इन्होंने करंटली अभी अपने काउंटी टीम के साथ भी कोई नेगोशिएशंस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही थी, क्या उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, लेकिन दैट्स द न्यूज़ रिपोर्ट, आई थॉट आई शुड मेंशन इट। और अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड डे भी खत्म हो गया, पहले तो कभी कभी गम था अब तो हर वक्त। एनीवेज, स्टार्ट में तो ऐसा ही लग रहा था कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है और कर भी रहा था, बट वही बात हुई ना कि कभी भी पहले इनिंग्स को दूसरे इनिंग्स से पहले जज नहीं करना चाहिए। हमने जज किया और उससे फिर हमें आखिर में पता चला कि ये 200 रन जो इन्होंने बनाए ये बहुत ज्यादा तेज पिच के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज को कोई 130 ऑड पे सारे के सारे आउट, और अब पाकिस्तान आ गया है दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए और ऑलरेडी कोई 100 रन उन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं, तो काफी अच्छी खासी लीड दी है। आई थिंक कोई 200 की लीड अभी भी बन गई है। हाँ, 109 रन बनाए और 3 विकेट सिर्फ गिरी है। अभी साउद शकील जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छा खेला है, वॉल की तरह खड़े हुए। कामरान गुलाम जो कि रिसेंटली इनफॉर्म प्लेयर है, बाय द वे फर्स्ट इनिंग्स में कैसे आउट हुए भाई, कोई शॉट ही नहीं खेली। जब भी LBW चांस बनता है ना, हमेशा शॉट खेलो, क्योंकि अंपायर बैट्समैन को बेनिफिट देता है जब आप शॉट खेलते हो, जब आप शॉट नहीं खेलते फिर अंपायर बॉलर को बेनिफिट देता है। और अगर आप इस LBW डिसीजन को देखें ना, अगर इसने शॉट खेली होती तो अंपायर मोस्ट लाइकली नॉट आउट देता, क्योंकि इट वाज अ टफ कॉल टू मेक, हाइट थोड़ी ज्यादा थी, तो अगर इसने शॉट खेली होती तो अंपायर कहता नॉट आउट। अगर फिर वो रिव्यू भी करते तो अंपायर कॉल की वजह से इसकी विकेट बच जाती, लेकिन इसने शॉट ही नहीं खेला तो अंपायर ने फिर आउट दे दिया। दूसरी बात यह, बाबर आजम डिफेंड करते करते मुंह तक गया हमारा, इसने कब परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन जो भी है चलो, बैड पैच चल रहा है, बैड फॉर्म है, ये होता है हर प्लेयर के लाइफ में चल रहा होता है। भी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी बैड पैच चल रहा है उनका, तो बस ठीक है, चलता है। जो ये बताओ भाईजान, तुमने जब ये स्निक किया है बॉल को,
साफ साफ स्निक, इतना बड़ा स्पाइक आया है उस स्निकों पे। तुम्हें तो पता है कि तुमने स्निक किया क्योंकि तुम्हारे हाथ में बैट है, राइट? तुमने वॉक भी करना शुरू कर दिया, फिर आखिर में टर्न किया और दूसरे प्लेयर से पूछा। दूसरे प्लेयर को क्या पता बैट तुम्हारे हाथ में या उसके हाथ में? तुम उससे क्यों पूछ रहे हो कि लगी है कि नहीं, रिव्यू लूं कि नहीं? रिव्यू ले ली तुमने, अपनी विकेट भी फेंक दी, रिव्यू भी फेंक दिया तुमने। इतना फूलिश डिसीजन। मतलब इतना मुझे उसके विकेट पे गुस्सा नहीं है जितना मुझे उसके रिव्यू लेने पे गुस्सा है कि मतलब तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ में बैट है, तुम्हें और किसी को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है कि तुमने हिट किया है ऐसे, रिव्यू क्यों ली? फिर अजीब व गरीब से डिसीजन लेते हो यार। लेकिन उसके बाद फिर आए, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, साउथ शकील और रिजवान के बारे में बहुत बुरी बातें हो रही हैं। बहुत से लोग अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं और ऐसा होता है जब भी कोई अच्छा इंसान आता है ना, एक नेक बंदा, तो सबको खुलजी हो रही होती है कि उनको अपना वो कैरेक्टर, अपना वो गलत कैरेक्टर जो है ना, वो साफ साफ दिखाई देता है कि यार ये तो ऐसा बंदा है, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऐसे करते हैं, गलत काम करते हैं। उसकी वजह से वो फिर उसको खराब दिखाना चाहते हैं और यही मुझे लग रहा है रिजवान के साथ भी। वो तुम्हें मैच जितवाएं, तुम उसका बुरा बोलोगे। वो अच्छी कैप्टनसी करे, तुम बुरा बोलोगे। वो अच्छी कीपिंग करेगी, तुम बुरा बोलोगे। और वो जब बुरा करे तो ऑब्वियसली फिर तो तुमने उसे छोड़ना नहीं है। तो ये जो मुनाफिकत चल रही है ना पाकिस्तान में, दैट नीड्स टू स्टॉप विद रिजवान। ही इज योर बेस्ट प्लेयर एट दिस मोमेंट। बाबर इज नॉट योर बेस्ट प्लेयर। वो था एक टाइम में, अभी नहीं है। राइट नाउ इट्स रिजवान। वो तुम्हारा कीपर भी है, वो तुम्हारा कैप्टन भी है, वो तुम्हारा बैट्समैन भी है। ये बिहेवियर आप लोगों ने बाबर के साथ भी शुरू की है और अब आपने रिजवान के साथ भी। एंड यू नीड टू स्टॉप। बुरा टाइम हर किसी पे आता है, ये मत भूले, आप पे भी आएगा। आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। वो बाबर की बात की जाए तो बाबर ने अपना स्पॉन्सर भी चेंज कर लिया। ग्रेन निकल्स से वो अभी CA का स्पॉन्सर है। तो ठीक है, मुझे तो काफी अच्छा लगता है कि जब भी कोई प्लेयर अपने मुल्क के ब्रांड को रिप्रेजेंट करे तो इट्स बेटर इन माई ओपिनियन। लेकिन व्हिचएवर ब्रांड यू रिप्रेजेंट, अभी रिजवान ग्रेन निकल्स कर रहा है, ठीक है, जहां से उसको सही कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और ऑब्वियसली बैट भी उसको सही मिल रहा है, तो बस ठीक है, इट्स फाइन। बैट तो खैर सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे ही एक ही जैसे बैट्स बनाते हैं, लेकिन बात आखिर में कॉन्ट्रैक्ट की बन जाती है ना। एक ब्रांड ज्यादा पैसे देता है, दूसरा कम देता है, दिस दैट एंड द अदर बोनसेस, ये वो। तो जहाँ से भी अच्छी कॉन्ट्रैक्ट मिलती है तो व्हाई नॉट। सारी उम्र तो ये नहीं खेलेंगे, मैक्स से 40 तक खेलेंगे। उमेश बॉल हक था, वो 40 तक ही खेला था। उसके अलावा तो मैंने कोई इस तरह मतलब कोई प्लेयर देखा भी नहीं है कि इतने ज्यादा एज तक क्रिकेट खेले। तो यही 36 तक ज्यादातर लोग खेलते हैं, उसी तक आपका करियर है, उसमें जितना भी पैसा बना सकते हो बनाओ भाई। उसके बाद फिर आपको इसी पैसे पर रिलाई करना होगा। तो जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, जहाँ पे भी करें, इट्स फाइन। जस्ट मेक श्योर यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, क्योंकि लाइक आई सेड, बहुत यंग एज में आपकी इनकम बंद हो जाएगी और आप भी हमारी तरह यहाँ पे यूट्यूब पे बकवास करते रहेंगे जैसे चंद लोग हैं अभी, जो कि जब खुद क्रिकेटर्स थे तो कंप्लीट फेलियर्स, और अभी हमारे करंट प्लेयर्स के बारे में ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपने टाइम में पूरी दुनिया को फतह किया था। अपना टाइम वो भूल गए हैं कि कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी उनकी। एनीवेज, वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिसमिस किया। 137 रन पे सारे के सारे आउट हुए। उनके सबसे ज्यादा रन उनके जो लास्ट वो 2 प्लेयर्स आए, सील्स नाम है कि क्या, वो फास्ट बॉलर जिसने काफी अच्छी बॉलिंग की है, विकेट्स लिए हैं अर्ली ऑन, तो उसी ने कोई 30 के कितने 20, हाँ, वारकन जो है वो दूसरे बॉलर, उसने 31 रन किए और सील्स जो है उसने 22 रन किए। तो हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो एक्चुअली लास्ट 3 जो है ये गडाकेश मोटी, आई एम नॉट श्योर हाउ टू से दैट नेम, आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग इट, लेकिन उसने 19 किए, फिर वारकन ने 31 किए और सील्स ने 22 रन बनाए। तो ये लास्ट 3 प्लेयर्स ये जो हाईएस्ट रन स्कोरर्स हैं। लेकिन हाँ, साजिद खान ने 4 विकेट ले ली, ये तो बस छोड़े ना, मुझ की कमाल है, मुझ नहीं तो कुछ नहीं। नोमान अली ने भी 5 लिया है और फिर 1 विकेट ली है अबरार अहमद ने। तीनों की तीनों जो है स्पिनर्स हैं और बहुत ही स्पिनिंग ट्रैक बनाई। लेकिन वैसे अगर एक बात बताऊं, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द सील्स, उनके जो पेसर है उन्होंने भी विकेट्स लिए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पेस बॉलर यहाँ पे विकेट्स नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने लेके दिखाई है। और सेकंड इनिंग्स पर स्टार्ट हुआ और शान मसूद ने 50 कर दी। मोहम्मद हुरैरा एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और उनकी काफी अच्छी करियर है फर्स्ट क्लास की डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप देखें तो। लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। काफी प्रेशर होता है इंटरनेशनल मैच खेलना, पहला मैच खेलना, और वो भी ऐसी टीम में अभी जो फिलहाल जो पाकिस्तान की टीम बनी हुई है, ये तो काफी मतलब हवाओं में उड़ रही है ना। ये तो साउथ अफ्रीका हमें थोड़ी सी नीचे जमीन पे लाई, अब फिर हवा में उड़ने लगे हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस परफॉर्मेंस का। तो मतलब प्रेशर तो काफी होना ही था। और वो भी रिप्लेसमेंट भी साइम अयूब के हैं, जो कि एट द मोमेंट पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बैट्समैन है। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। 29 रन बनाए इसमें, फर्स्ट इनिंग्स में भी सिर्फ 6 रन बनाए थे। नॉट अ ग्रेट डेब्यू ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा काम उसने किया है, बहुत बुरा किया है, बट लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड लेट्स गिव हिम मोर चांसेस। लेट्स सी फ्यूचर में कैसे चलता है। लेकिन यही स्टोरी है फिल वक्त। पाकिस्तान इज इन द ड्राइविंग सीट एज दे से। 202 रन्स की लीड है। फर्स्ट इनिंग्स में कोई 230 रन्स बनाए थे पाकिस्तान ने और लाइक आई सेड 136 के 37 पे सारे आउट। और अभी तो विकेट और भी ज्यादा खराब हो गई है, तो अभी स्पिनर्स जो है इसका ज्यादा फायदा उठाएंगे। और पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा अटैक ही स्पिन अटैक है। मेरे ख्याल में ऑलरेडी पाकिस्तान जो है काफी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन There's no need to declare, प्ले करे, नेक्स्ट डे भी पूरा खेले, 2 दिन तक ये नहीं टिक पाएंगे इस पिच पे। और अभी रिकॉर्ड्स बनाए,
खेलो जितना 50, 100, 200 जितने करने करे, लेकिन until the end of day 3 उसके बाद फिर डिक्लेयर करना है। अगर उन्होंने आउट नहीं किया, मेरे ख्याल में तो आउट कर लेंगे सारे के सारे। हमारा ऐसा ही होता है, एक पेयर चल जाता है, काफी टाइम तक बैटिंग कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा फॉल शुरू हो जाता है, मुसलसल विकेट्स 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 विकेट्स, 3 ओवर में 4 आउट हो जाते हैं। But anyways, that is the video for today। बहुत चीजें थी जिसके बारे में बात करनी थी मुझे। As you can see, I'm not feeling too great, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, but I'll try to make more videos। इस टेस्ट के बारे में तो डेफिनेटली बनाऊंगा। चैंपियंस ट्रॉफी भी जब शुरू हो जाएगी उसके बारे में जितने अपडेट्स आएंगे सब उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है। ECB ने कोशिश की है कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बॉयकॉट करे, शाकिब अल हसन को भी बैन कर दिया बॉलिंग एक्शन की वजह से। तो बहुत चीज़ें चल रही हैं और वी विल टॉक अबाउट इट ऑल इवेंचुअली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए हो ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, अलविदा, खुदा हाफिज एंड गुड बाय।